दिन 5 दिसंबर 1945 को दोपहर 2:10 पर यूएस के 5 टारपीडो बम वर्षक एयरक्राफ्ट 14 क्रू मेंबर के साथ फ्लोरिडा से एक नौसेना वायु स्टेशन से उड़ान भरती है, जिसको फ्लाइट 19 के नाम से जानते हैं। यह 5 विमानों को 3 घंटों की ट्रेनिंग के लिए उड़ाया गया था, जिसमें सारी रूट्स पहले से ही डिटरमाइंड थे। इस उड़ान के चीफ लेफ्टिनेंट चार्ल्स सी टेलर थे, जो कि काफी एक्सपीरियंस पायलट थे। ये लोग उड़ान भरते हैं और बीच में ही गायब हो जाते हैं। इनको खोजने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जाता है। फिर 13 वायुसेना के जवान इन लोगों को खोजने के लिए उड़ान भरते हैं, लेकिन वो भी लौटकर वापस नहीं आते हैं। फिर साल 1881 में एक जहाज लिवरपूल से न्यूयॉर्क शहर के लिए निकला था। जहाज कुछ वीक ओशन में रहा, तब उसके कैप्टन ग्रिफिन ने एक शॉर्टकट लेने का फैसला किया। उसके बाद कंपास काम करना बंद कर दिया और जहाज बरमूडा ट्रायंगल में चला गया और अचानक से गायब हो गया। ये जितने भी लोग गायब हुए, इनका आता पता आज तक नहीं चल पाया है। पिछले 100 सालों के इतिहास में यहाँ करीब 75 हवाई जहाज गायब हो चुके हैं और 1000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ लोग इस जगह को एलियन से जोड़ते हैं, तो कुछ लोग अदृश्य शक्ति बताते हैं। इस जगह का नाम बरमूडा ट्रायंगल एक पहेली बना हुआ। ये एक ऐसी जगह है कि सैकड़ों लोगों की मौत की वजह बन चुकी है। कि इस ओशन में एक जगह ऐसी भी है जो समुद्री जहाजों की दुर्घटना के लिए बदनाम है। ये जगह है बरमूडा ट्रायंगल। जैसे एक बार अचानक से बरमूडा ड्रैगन के बारे में आ गया, फिर उसको देखने के बाद हमने अपना क्या है, वहां पर जाकर सब गायब हो जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल को कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे होडो सी डेविल्स ट्रायंगल और लिम्बो ऑफ द लॉस्ट। ये ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र है। सबसे पहले इसकी जानकारी क्रिस्टोफर कोलंबस ने दी थी। उनका कहना था यह इलाका एलियंस के बेस तक जाता है। इसे हमेशा से ही एक रहस्यमय माना जाता रहा है। अटलांटिक महासागर का 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर वाला हिस्सा बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। इसे बरमूडा ट्रायंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो आकार है वह ट्रायंगल की तरह है, इसलिए इसे ट्रायंगल का नाम दिया गया। हालांकि इसके आकार की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। यहाँ कई घटनाएं होने के कारण इसे डेविल्स ट्रायंगल भी नाम दिया गया। अमेरिका के पूर्वी किनारों पर मियामी फ्लोरिडा से लगभग 1770 किलोमीटर और हैलिफैक्स नोवा स्कोटिया कनाडा के दक्षिण में 1350 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सन 1492 में अमेरिका की खोज करने वाले महान एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस एक बड़ी ही विचित्र घटना का जिक्र अपने डेली अकाउंट में करते हैं। उनके मुताबिक जहाज यात्रा के दौरान वे अजीबोगरीब लाइट आसमान में देखते हैं जो सीधे आकर महासागर में गिरती है। इस घटना के कारण कोलंबस का दिशा सूचक यंत्र भी खराब हो जाता है। साल 2009 में बरमूडा ट्रायंगल के पास फ्लाइट में उड़ रहे कुछ लोगों ने आसमान में अजीबोगरीब लाइटों को देखने का दावा किया। ये लाइटें एक खास तरह के वॉर्टेक्स आकार की थीं। इन्हें देखने के बाद ऐसा लगता था कि जैसे ये किसी दूसरे डायमेंशन में जाने का रास्ता हो। हालांकि जब ये घटना हुई थी, उस दौरान कोलंबस बरमूडा ट्रायंगल के निकट थे। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स का कहना है कि ये अजीबोगरीब लाइट कुछ और नहीं बल्कि एक एलियन शिप थी। इसी की वजह से उनका दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया था। उनके मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल एक रास्ता है जो एलियंस के बेस तक जाता है, लेकिन इसका मिस्ट्रियस अब सॉल्व हो चुका है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल में बेहद भारी चीजों को अपनी ओर खींच लेने की ताकत बादलों की हेक्सागोनल शेप की वजह से आती है। ये बादल एयर बम बनाते हैं, यानी हवा में बम ब्लास्ट जैसी ताकत पैदा करते हैं। इनके साथ 170 मील करीब 273 किलोमीटर घंटा की रफ्तार वाली हवाएं होती हैं और ये बादल और हवाएं आपस में मिलकर जब जहाज से टकराते हैं और उन्हें खींचकर समुद्र के तल में ले जाते हैं, जिससे यह घटना हो जाती है। विमान और जहाजों के लापता होने का एलियंस बेस या अटलांटिस के खोए शहर से कोई लेना देना नहीं है। समुद्र में यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर का एक व्यस्त क्षेत्र है और अमेरिका से नजदीक होने पर यहाँ ट्रैफिक ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हादसे ज्यादा होते हैं। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक कार्ल क्रुजेल्निक ने अपने दावे को साबित करने के लिए अमेरिकी तटरक्षक और लॉयड्स ऑफ लंदन के आंकड़े का हवाला दिया है। उनका कहना है कि इनके आंकड़े के मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल में दुनिया में किसी भी जगह पर विमान क्रैश होने का प्रतिशत समान ही है। क्रुजेल्निक का कहना है बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य की शुरुआत फ्लाइट 19 के 5 विमानों के लापता होने से हुई थी। उस दिन समुद्र में उठने वाली 15 मीटर ऊंची लहरें विमानों के लिए खतरा बनी थीं। रेडियो ट्रांसक्रिप्ट से यह बात साफ हुई थी कि वह विमान अपनी वास्तविक लोकेशन से भटक गया था। चैनल 5 की डॉक्यूमेंट्री सीक्रेट्स ऑफ द बरमूडा ट्रायंगल में बोलते हुए एक मिनरल्स एक्सपर्ट निक हचिंग्स ने बताया, बरमूडा मूल रूप से एक समुद्री पर्वत है। यह पानी के नीचे का ज्वालामुखी है जो 30 मिलियन साल पहले सक्रिय था, लेकिन यह अब नष्ट हो चुका
जगह है और वहाँ सिर्फ ज्वालामुखी के शीर्ष पर बचे हैं। हमारे पास उसके नमूने हैं जिनमें मैग्नेटाइट है। ये धरती पर नेचुरली पाया जाना वाला सबसे अधिक चुंबकीय पदार्थ है। हचिंग्स ने आगे बताया कि उससे मिली चट्टानों के टुकड़ों और एक कंपास को लेकर हमने एक प्रयोग किया। जब चट्टान के टुकड़ों को समतल सतह पर रखा गया और उस पर कंपास घुमाया गया तो उसकी सुई बहुत तेजी के साथ घूमने लगी। ऐसा इस तथ्य के कारण है कि चट्टानों में मैग्नेटाइट है। हचिंग्स ने कहा, आप बस बरमूडा के पार नौकायन करने वाले प्राचीन नाविकों की कल्पना कर सकते हैं। ये बहुत ही निराशाजनक होगा।